हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। हम बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार एमसीक्यूज देखेंगे किसके, लाइफ प्रोसेस के। तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको ये चैप्टर बड़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। सारे एमसीक्यूज आपसे होने वाले हैं, पेपर में कोई भी मार्क्स कटेंगे नहीं। चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर। हमें मालूम है कि प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है बेटा जी लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। टू प्रिपेयर। अगर प्लांट लाइट की हेल्प से अपना खाना बनाता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? इसी प्रोसेस को हम नाम देंगे फोटोसिंथेसिस। पूछा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का काम क्या है। तो हमें मालूम है क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। एक पिगमेंट होता है ऑफ व्हाट? ऑफ ग्रीन कलर। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट का आंसर तो आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिडक्शन ऑफ CO2, नो फंक्शन। तो फर्स्ट का आंसर बड़े ही शानदार तरीके से आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? टू एब्जॉर्ब द लाइट। ठीक है, टू एब्जॉर्ब द लाइट। क्वेश्चन 2, थोड़ा सा इसे जूम करता हूं ताकि ये अच्छे से दिख जाए सारे क्वेश्चंस। ओके, sufficient. The enzyme responsible for the digestion of protein in the small intestine। कि भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो देखो यार, प्रोटीन दो जगह डाइजेस्ट होते हैं। एक तो होता है स्टमक और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हम एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह लग रहे हैं सारा डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, स्टमक जो होता है उसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो काम करता है एसिडिक पीएच पे। किस पे काम करता है? एसिडिक पीएच। अगर उसे एसिडिक पीएच मिलेगा तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं। तो स्टमक में तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है पेप्सिन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम होता है ट्रिप्सिन। उस एंजाइम का नाम होता है बेटा ट्रिप्सिन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, उसे क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन बोलते हैं। होता एक और है, थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊं तो इरिप्सिन नाम का एंजाइम भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, हु डाइजेस्ट द प्रोटीन। बट इरिप्सिन पार्ट है इंटेस्टाइनल जूस का। इरिप्सिन पार्ट है किसका? इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस का, सक्कस एंट्रिकस का। और ये ट्रिप्सिन पार्ट है किसका? पैनक्रियाटिक जूस का। तुमसे इतना ज्यादा डिटेल में पूछेंगे नहीं कि इरिप्सिन है या ट्रिप्सिन है। हमारे सिलेबस में बस इतना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? नाम क्या है? ट्रिप्सिन है। तो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्मॉल पेप्सिन नहीं, स्टमक में होता है। ट्रिप्सिन इज द राइट आंसर। लाइपेज यूज होता है बेटा फैट के लिए, फैट के डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो लाइपेज भी नहीं है। अमाइलेज यूज होता है बेटा स्टार्च के डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, तो स्टार्च भी राइट आंसर नहीं है। एक ही आंसर बचा, कौन सा? ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। डाइजेशन होने के बाद बेटा प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? तो याद रखो, अगर प्रोटीन है तो वो डाइजेस्ट होके बनाता है पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स और फर्दर डाइजेस्ट होके बनाते हैं अमाइनो एसिड्स। तो डायरेक्टली याद कर लो, प्रोटीन से क्या बन रहा है? अमाइनो एसिड। प्रोटीन से क्या बन रहा है? अमाइनो एसिड। सर स्टार्च से क्या बनेगा? तो बेटा स्टार्च से बनता है डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज।
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज। सर अगर फैट का डाइजेशन हो रहा है तो याद रख लेना, जब फैट का डाइजेशन होता है तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, फैटी एसिड्स में प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, फैट डाइजेशन होने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट डाइजेशन होने के बाद बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, सो द करेक्ट आंसर इज बेटा जी अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है, सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टमक। प्रोटीन डाइजेशन शुरू कहां होता है, स्टमक में। कहां होता है, स्टमक में। और फिनिश कहां होता है प्रोटीन का डाइजेशन, कुछ भी चीज हो बेटा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सबके सब खत्म कहां होते हैं डाइजेस्ट होके, इन सब का डाइजेशन कंप्लीट कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इन सब का डाइजेशन कंप्लीट कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर टोटल 32 और 33 क्वेश्चंस। ठीक है, हमें सारे लगाने आज। इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, ठीक है, विदाउट किलिंग देम, बिना उनको मारे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो किसी और की बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करता है, तो इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं पैरासाइट। इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, पैरासाइट। बेटा पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद खाना नहीं बनाते, वो किसी दूसरे की बॉडी के या तो अंदर रहेंगे या उसकी बॉडी के ऊपर रहेंगे और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नाम देंगे पैरासाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, पैरासाइट। ये पैरासाइट होते हैं दो तरह के। कितने तरह के, दो तरह के। एक होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट कौन होता है बेटा, जो तुम्हारे शरीर के ऊपर रहेगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, बॉडी के ऊपर रहेगा और वहां से न्यूट्रिशन लेगा, उसे हम नाम देते हैं एक्टोपैरासाइट। ठीक है, जो कहां रहता है, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, जो बॉडी के सरफेस पे रहता है और वहां से न्यूट्रिशन लेता है, जैसे डैंड्रफ हो गया, ठीक है, या डॉग के टिक्स हो गए। डॉग के ऊपर जो टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट ही होता है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है एक्टोपैरासाइट का। एंडो वाला कौन होगा, जो बॉडी के इनसाइड रहे, जो इनसाइड द बॉडी से क्या ले, न्यूट्रिशन ले, उसे क्या बोलेंगे, एंडो। एग्जाम्पल लीवर फ्लूक। ठीक है, लीवर फ्लूक हो गया, वो एग्जाम्पल है किसका, एंडो पैरासाइट का। तो पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं, एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। क्वेश्चन था कि कैसा कौन सा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे की बॉडी के ऊपर रह के या उसकी बॉडी के अंदर रह के और उससे न्यूट्रिशन लेगा बिना उसको मारे। एग्जाम आंसर क्या आएगा इसका, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो बिना सोचे आंसर हो गया हमारा, बिना सोचे क्या, सोचना तो पड़ता है। आंसर हो गया हमारा बी फॉर पैरासाइट। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट के अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। प्लांट के अंदर क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। प्लांट क्या करता है बेसिकली, पी से प्लांट, पी से फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करता है बेटा जी, फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके प्लांट क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर करता है। अब पूछा जा रहा है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना बेटा, तो वो बनाता है क्या, जैसे CO2 प्लस H2O को यूज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और इससे क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये बनाता है। ये ग्लूकोज और कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट है।
जो ग्लूकोज बना इसमें से कुछ तो इमीडिएटली यूज कर लेता है एनर्जी बनाने के लिए, बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे प्लांट क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर। मान लो ये एक है, ये क्या है, ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज। ऐसे ही एक और ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज। तो जब लंबी सी चेन बन जाती है ग्लूकोज की, ठीक है, तो एक लंबी सी क्या बन जाती है, चेन बन जाती है, साथ में उसकी ब्रांचेस भी निकलती है। ठीक है, उसकी क्या निकल सकती है, ब्रांचेस भी होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना बहुत सारे ग्लूकोज को मिला के, इसे ही बोलते हैं बेटा स्टार्च। इसे ही क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्च। तो प्लांट अपना खाना कौन सी फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, स्टार्च। सर क्या एनिमल भी करेंगे, बिल्कुल। एनिमल भी बेटा अपना खाना स्टोर करते हैं, बट एनिमल कौन सी फॉर्म में करेंगे, एनिमल्स अपना खाना स्टोर करते कौन सी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। एनिमल्स अपना खाना स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लेकिन प्लांट अपना खाना स्टोर करता है कौन सी फॉर्म में, स्टार्च। तो यहां आंसर ग्लाइकोजन नहीं बेटा, ये तो एनिमल में होगा। ये किस में होगा, एनिमल में। स्टार्च बिल्कुल किसके अंदर होता है, प्लांट में होता है, स्टोरेज का टाइप। माल्टोज नहीं, ग्लूकोज भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। ठीक है, फंजाई में कैसा न्यूट्रिशन है बेटा, तो फंजाई में हमें देखने को मिलता है सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि मान लो यहां पे कोई वेस्ट वगैरह पड़ा है, कोई डेड एंड डिकेइंग पार्ट है, ये क्या है, कोई डेड एंड डिकेइंग पार्ट है, कोई मरा हुआ ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या सूखी पत्ती वत्ती कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा, यहां पर इसके पास आए फंजाई मान लो, ठीक है, ये फंजाई क्या करेगा, अपनी बॉडी में से कुछ केमिकल निकाले और इस डेड एंड डिकेइंग पार्ट को और ज्यादा क्या करेगा, डीकंपोज करेगा। क्या करेगा, डीकंपोज करेगा, और इस सॉलिड चीज को फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विफाइड कर देगा। ठीक है, या फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया क्या बेटा, ये देखो, ये कोई डेड एंड डिकेइंग पार्ट था, ये फंजाई है। फंजाई ने अपनी बॉडी में से कुछ केमिकल्स निकाले, उन केमिकल्स ने क्या किया, जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट था उसको और ज्यादा फर्दर डिकम्पोज किया, और सॉलिडिफाइड चीज को लिक्विफाइड कर दिया। अब ये जो लिक्विड बचा, इसको फंजाई क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, और इससे एनर्जी बनाता है। तो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसने एक सैप लाइक चीज बना दी, फ्लूइड लाइक चीज बना दी, वाटर लाइक चीज बना दी। ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर दिया बॉडी के बाहर, और फिर उसको एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, इस तरह का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है, सैप्रोट्रॉफिक। अच्छा एक चीज और देखो, इस सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में चीजों को डीकंपोज भी तो किया जा रहा है, यानी यहाँ डीकंपोजिशन भी हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन। इसलिए इस फंजाई को हम डीकंपोजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीकंपोजर। बायो के लास्ट चैप्टर में है कि फंजाई एंड बैक्टीरिया क्या होते हैं, डीकंपोजर्स, क्योंकि चीजों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डीकंपोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक नहीं। पैरासाइट का एग्जाम्पल तो बेटा होता है कसकटा, लीच, ठीक है, लीवर फ्लूक, ये सब होते हैं बेटा कस, ये सब क्या होते हैं, पैरासाइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें होता है, अमीबा में, पैरा मीशियम में, एंड इवन ह्यूमंस में भी होता है, जिनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, जो चीजों को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में खाते हैं फिर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है, फंजाई के केस में होता है, तो इसलिए यही इसका राइट आंसर है। ऑटोट्रॉपिक तो प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए मेन साइट क्या है, क्या लीफ है, हो सकता है स्टेम तो नहीं है, क्लोरोप्लास्ट या गार्ड सेल। बेटा फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लोरोफिल है। और ये क्लोरोफिल किसके अनसाइड होती है? क्लोरोफिल किसके अंदर होती है? सेल में। सेल में भी किसके अंदर होती है? क्लोरोप्लास्ट में। CHLOROPLAST, जो कि एक तरह का प्लास्टिड है। प्लास्टिड यानी किचन ऑफ सेल, जहां खाना बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं हुआ तो क्लोरोफिल नहीं होगा ना, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगा? ठीक है, मैं नहीं कर पा रहा फोटोसिंथेसिस, तुम नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होता किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट में। तो सबसे मेन चीज क्या है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है? तो वो चीज है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के टाइम पे गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? जब हम रेस्पायरेशन वगैरह करते हैं, यानी ब्रीथिंग करते हैं, तो गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? देखो, सबसे पहले देखो यही आ गया ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से क्या बनेगा? सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी से क्या बनेगा? टर्शरी। ठीक है, फिर फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम नाम देते हैं एल्वलाई। जिसे हम नाम देते हैं एल्वलाई। एल्वलाई के नीचे की ओर यहां होती है ब्लड वेसल, और वो भी बहुत पतली। ये क्या है? ब्लड वेसल है। ये क्या है? ब्लड वेसल है, जो कैसी है? 1 सेल थिक है। इसकी मोटाई 1 सेल के बराबर है। ठीक है, तो 1 सेल थिक है। इसी ब्लड वेसल को नाम देते हैं क्या? कैपिलरीज। तो देखो, तुमने जो भी ऑक्सीजन लिया वो ट्रैकिया से होते जा रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ऐसे करते करते फाइनली कहाँ गया? एल्वलाई में। कहाँ चुका है? एल्वलाई से। एल्वलाई से अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। कहाँ जाता है? ब्लड में। और कौन लेके जा रहा है ब्लड में? कैपिलरीज। किसके थ्रू हो रहा है सारा काम? कैपिलरी। तो एक्सचेंज, ऑक्सीजन का एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है? एल्वलाई के पास है। यहां से किसके पास जा रहा है? कैपिलरी के पास। किसके पास जा रहा है? कैपिलरी। और कैपिलरी के पास क्या होगा? CO2 होगा। कैपिलरी के पास क्या होगा? CO2 होगा। वो कहां आ जाएगा? एल्वलाई के पास। किसके पास आ जाएगा? एल्वलाई के पास। तो गैस का एक्सचेंज कहां हो रहा है? बिटवीन एल्वलाई एंड द कैपिलरीज। गैस का एक्सचेंज कहां होता है? एल्वलाई और कैपिलरीज के बीच में। फिर फाइनली ऑक्सीजन एल्वलाई तक आता है। कैपिलरीज में CO2 रखा हुआ है। एल्वलाई अपना ऑक्सीजन कैपिलरी को दे देगा, और कैपिलरी अपना CO2 एल्वलाई को दे देगा। तो एक्सचेंज कहां हो रहा है मटेरियल का? ठीक है, मैं गले नहीं मिल रहा। एक्सचेंज कहां हो रहा है मटेरियल का? किसके बीच? कैपिलरी एंड एल्वलाई के बीच। तो यहां राइट आंसर क्या है? एल्वलाई एंड थ्रोट नहीं, लंग्स एंड लैरिंग्स नहीं, थ्रोट एंड लंग्स नहीं, कैपिलरीज एंड द एल्वलाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एल्वलाई और कैपिलरीज के बीच क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ gases during the process of respiration. Very simple question. I have reached the maximum capacity of the page. Okay, कोई ना, we'll do one more time. Next question देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये जो किसकी प्रोसेस होती है? डाइजेशन की प्रोसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय। ये डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कौन करता है? इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस, ट्रिप्सिन या पैप्सिन। याद करो, पैप्सिन स्टमक में होता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन भी सिर्फ एक एंजाइम का नाम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो प्रोटीन का करता है। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम होता ही नहीं है, याद रखना। बाइल जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम एट ऑल। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बिलरुबिन होता है, बिलवर्डिन होता है, बट कोई भी एंजाइम नहीं होता। इंटेस्टाइनल जूस सर थोड़ा अलग लग रहा है, ये हो सकता है, और यही आंसर है। अब जान लो क्यों है।
अभी देखो क्या हुआ, इसे समझो ये क्या है, थोड़ा सा जगह है क्या, यहां समझते हैं। ये है मान लो क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा दो जगह से जूस आता है। एक तो आता है कहां से, पैनक्रियास से। ठीक है, ऊपर मान लो यहां पैनक्रियास है, और यहां ये लीवर है। लीवर ने अपना जूस किसको दिया, गॉल ब्लैडर को, जी भी लिख देता हूं। और गॉल ब्लैडर से वो कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लीवर बनाता है एक्चुअल में बाइल जूस, गॉल ब्लैडर सिर्फ उसको क्या करता है, स्टोर करता है एंड कंसंट्रेट करता है। वरना एक्चुअल में बाइल जूस को फॉर्म कौन करता है, लीवर करता है। पेनक्रियास बनाता है बेटा जी क्या, पेनक्रियाटिक जूस। क्या बनाता है, पेनक्रियाटिक जूस। तो ये सारी चीजें होती हैं। इनके अलावा भी बेटा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये जो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके खुद के भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं। इसके खुद के भी क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो निकालते हैं जूस। ठीक है, जो कुछ चीज सिक्रीट करते हैं, और इंटेस्टाइन में निकल रही है जूस, तो इस चीज को नाम क्या देंगे, ये जो जूस इंटेस्टाइन में निकलेगा ये चीज क्या कहलाएगी, इंटेस्टाइनल जूस। क्या कहलाएगी, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन से निकलने वाला जूस, ठीक है, इंटेस्टाइन से निकलने वाला जूस क्या कहला रहा है, इंटेस्टाइनल जूस। क्या कहला रहा है, इंटेस्टाइनल। अब क्या होगा, ये जो लीवर से जो जूस आ रहा है बाइल जूस, वो डाइजेशन तो नहीं करता, वो क्या करवाता है, बस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस क्या करवाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, पैनक्रियास में क्या होता है, लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। ये चीजों का डाइजेशन करवाता है, बट ये भी कंप्लीट नहीं करवा पाता। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन से जूस आता है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। इरिप्सिन होता है, ठीक है, माल्टेज होता है। ये सारी चीजें क्या करती है, खाने को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देती है। तभी तो खाना कहां डाइजेस्ट हो रहा है कंप्लीटली, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहां पे लीवर का भी सिक्रीशन आ रहा है, वहां पे पैनक्रियास का भी सिक्रीशन आ रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी अपना सिक्रीशन निकाल रहा है, इंटेस्टाइनल जूस निकाल रहा है, जो चीजों को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। सो इसीलिए यहां पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस। क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटेस्टाइनल जूस। क्योंकि इसी के पास वो फाइनल एंजाइम्स होते हैं, इसी के पास क्या होता है, वो फाइनल एंजाइम्स होते हैं जो खाने को कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय व्हाट, इंटेस्टाइनल जूस। डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कौन करता है, इंटेस्टाइनल जूस करता है। और कहां होता है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी करते हैं थोड़ा। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द सॉइल। अरे यार, पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है सॉइल से हो रहा है, तो कौन सी प्रोसेस होती होगी, ऑस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस होती होगी, ऑस्मोसिस। वाटर का मूवमेंट हो रहा है, बिना एनर्जी के हो रहा है सॉइल से रूट तक, तो प्रोसेस कौन सी, डिफ्यूजन नहीं। ट्रांसपिरेशन तो लॉस ऑफ वाटर होता है, कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो ट्रांसपिरेशन वो अलग चीज है। यहां आ गया ऑस्मोसिस, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पानी का जो मूवमेंट हो रहा है किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर कॉल्ड। लीफ के सरफेस से बेटा छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, ये मान लो ये क्या है, ये है लीफ का सरफेस। ठीक है, ये क्या है, लीफ का सरफेस। इसमें यहाँ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन छोटे छोटे पोर्स को हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा। ये क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज, CO2 और O2 का एक्सचेंज करते हैं विद एटमोस्फेयर। और यही किसमें हेल्प करते हैं, ट्रांसपीरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर में भी यही हेल्प करते हैं। ठीक है, और स्टोमेटा का साइड में कुछ सेल्स होते हैं, बीन शेप के, ठीक है, किडनी शेप के, इन्हें क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, जो कंट्रोल करते हैं कब स्टोमेटा ओपन होगा और कब क्लोज होगा, उसे कंट्रोल करते हैं।
तो पूछा गया जो स्मॉल और प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पे, उन्हें एक नाम क्या दोगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। उन्हें नाम क्या देंगे? हम स्टोमेटा नाम देंगे। ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है? स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड सेल कौन करते हैं? गार्ड सेल। और गार्ड सेल के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा। लीफ के अंदर मीजोफिल सेल में भी होते हैं, बट क्लोरोफिल कहाँ होता है? गार्ड सेल में ही पाया जाता है। ठीक है। यहाँ बेसिकली बस नाम पूछा था। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिलीज फ्रॉम द कैपिलरीज। बेटा कैपिलरीज से बाहर जो फ्लूइड लीक कर जाता है, देखो कैपिलरी में क्या है? ब्लड वगैरह जा रहा था, ये मान लो ये कैपिलरीज, ये मान लो वेसल, इसका नाम है कैपिलरी। क्या नाम है? कैपिलरी। इससे कुछ ब्लड बाहर की ओर क्या कर जाता है? लीक कर जाता है। बाहर की ओर क्या कर जाता है? लीक कर जाता है। और सेल्स या टिश्यू के बीच में चला जाता है। ठीक है। वो लिक्विड लीक करके कहाँ चला जाता है? सेल्स या टिश्यू के बीच चला जाता है। उस लिक्विड को क्या नाम देते हैं? उस लिक्विड को क्या नाम देते हैं? टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम देते हैं? टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड का ही दूसरा नाम क्या होता है? लिम्फ होता है। टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम क्या होता है? लिम्फ होता है। तो कैपिलरी से जो ब्लड बाहर की ओर लीक कर गया, जिसमें आरबीसी नहीं है और बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं है, बाकी सब कुछ है, ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी है, वाटर भी है, हॉर्मोन्स भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी, सब कुछ है, बट क्या नहीं है? आरबीसी एंड बड़े प्रोटीन्स नहीं है। उसी लिक्विड को, उसी फ्लूइड को क्या नाम देते हैं? सीरम। नहीं, सीरम का मतलब होता है बेटा, जब प्लाज्मा में से, जो प्लाज्मा होता है उसमें से जब क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर दूं, उसमें से जब क्लोटिंग फैक्टर हटा दूं, तो उसे सीरम कहते हैं। तो ये तो नहीं होना। प्लाज्मा तो नहीं होता भाई। प्लाज्मा क्या होता है? जब मैं ब्लड में से सिर्फ सेल्स हटाऊं तो उसे प्लाज्मा कहते हैं, तो प्लाज्मा भी नहीं होगा। लिम्फ होगा। ठीक है। जब आरबीसी एंड मैक्रो प्रोटीन को हटा के जो चीजें सारी बाहर निकल गई, उन सबको क्या नाम देते हैं? लिम्फ नाम देते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ। लीफ में फोटोसिंथेसिस कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या प्रोटोप्लाज्म? तो बेटा फोटोसिंथेसिस कहां होगी? क्लोरोफिल कहां है? क्लोरोफिल किसके पास है? क्लोरोप्लास्ट के पास। तो फोटोसिंथेसिस भी कहां होगी? क्लोरोप्लास्ट में। कहां होगी? क्लोरोप्लास्ट में, जो कि एक तरह क्या है? प्लास्टिड है। और थोड़ी देर होती है तो क्या बनता है? खाना बनता है। और वो कहां बन रहा है? प्लास्टिड, यानी क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? किचन ऑफ सेल। सेल का किचन कहते हैं, क्योंकि यहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है, यहीं पे खाना बनता है। ठीक है। यही फोटोसिंथेसिस हो रही है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आंसर है ए, क्लोरोप्लास्ट। Few drops of iodine solution were added to the rice water. This solution turned blue black in color. तुमने क्या किया? तुम्हारे पास राइस था, उसमें तुमने फ्यू ड्रॉप डाल दी, किसकी? आयोडीन। तो कलर कैसा आ गया? ब्लू ब्लैक आ गया। क्यों आया? हमें पता है बेटा, जब भी हम स्टार्च के ऊपर आयोडीन डालते हैं तो कलर कैसा आता है? ब्लू ब्लैक। आयोडीन किसके लिए टेस्ट होता है? स्टार्च के लिए। किसके लिए होता है? स्टार्च के लिए होता है। उसमें कलर कैसा आता है? ब्लू ब्लैक। तो यहाँ पे भी ब्लू ब्लैक आया, यानी यहाँ पे प्रोटीन होंगे राइस में? नहीं। सिंपल प्रोटीन्स होंगे? नहीं। स्टार्च? बिल्कुल फैक्ट रॉन्ग। तो आयोडीन टेस्ट इज यूज फॉर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? आयोडीन टेस्ट। तो ब्लू ब्लैक कलर आया आयोडीन डालने पे, यानी उसमें क्या होगा? स्टार्च मौजूद होगा। ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया तो यानी उसमें स्टार्च नहीं है। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? कैटाबोलिक। कैटाबोलिक में तो बेटा ब्रेक डाउन होता है, चीजें टूटती हैं। फोटो कैटाबोलिक नहीं है, फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक है। एनाबोलिक वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई ना कोई चीज सिंथेसाइज हो, जिसमें कोई ना कोई चीज बने, ऐसी प्रोसेस को नाम देते हैं एनाबोलिक प्रोसेस। क्या बनता है फोटोसिंथेसिस में? C6H12O6, यानी ग्लूकोज बनता है। तो ये प्रोसेस कैसी है? एनाबोलिक। तो कैटाबोलिक तो नहीं है, एम्फीबोलिक भी नहीं है, पैराबोलिक भी नहीं है, कैसी है? फोटोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है। यहां पे फोटो यानी लाइट का यूज हो रहा है।
और एक रिएक्शन हो रही, तो इसका नाम क्या है? फोटोकेमिकल प्रोसेस। तो यहां आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फोटोसिन, देखो आंसर दो होते हैं, फोटोसिन कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक है, फोटोकेमिकल प्रोसेस है। एनाबॉलिक एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है कौन? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। A few drops of iodine, ठीक है, सेम सा ही क्वेश्चन लग रहा है। कुछ ड्रॉप्स डाली गई आयोडीन सॉल्यूशन की, कलर आया ब्लू ब्लैक, यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है, अभी तो किया है। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में फूड का फाइनल डाइजेशन होता है? तो इसकी भी हमने बात कर ली भाई, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पे पैनक्रियास का सिक्रीशन भी आता है, वहां पे लीवर का भी सिक्रीशन आता है, और वहां पे सेल्फ किसका? इंटेस्टाइनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद का जूस भी आता है। इतनी सारी चीजें होती है, तो वहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। डाइजेशन स्टार्ट माउथ से होती है, स्टार्च का डाइजेशन माउथ में होता है, कंप्लीटली नहीं होता लेकिन होता है, ठीक है। तो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होकर कंप्लीट कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है खाने के फ्लो का, फूड के मूवमेंट का? इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? खाना सबसे पहले माउथ, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसोफेगस। अरे भाई इसोफेगस पहले आना था, ठीक है। माउथ के बाद क्या आना चाहिए था? इसोफेगस आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? इसोफेगस, गलत हो गया। माउथ के बाद इसोफेगस, स्मॉल स्टमक, फिर लार्ज, गलत। पहले स्मॉल, माउथ से स्टमक नहीं जाएगा, पहले इसोफेगस आएगा। तो माउथ से खाना कहाँ जाता है? इसोफेगस, यानी फूड पाइप में जाता है। और फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, बस वहां से मूव होता है। फूड पाइप सिर्फ माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है। तो माउथ से खाना गया इसोफेगस, वहां से गया स्टमक, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे गया लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा रेक्टम, और रेक्टम के बाद फाइनली कहा जाएगा? एनस में जाएगा। तो यही सही फ्लो बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा? अगर हमारे माउथ में सलाइवा नहीं होगा तो क्या होगा? तो जान लो यार, सलाइवा का काम क्या होता है? हमारे माउथ में सलाइवा होता है, पहली बात तो याद करो, स्लैवरी ग्लैंड होते हैं। ये स्लैवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। इस सलाइवा के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है? सलेवरी अमाइलेज नाम है, या उसे टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये स्लेवरी अमाइलेज या टाइलिन क्या करता है? पार्शियल, यानी आधा अधूरा, पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन करता है। तो अगर ये स्लेवरी अमाइलेज नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा? स्टार्च का डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा ना। किसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा? स्टार्च का, नहीं कार्बोहाइड्रेट का। तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, प्रोटीन, प्रोटीन तो रिलेटेड ही नहीं यार, प्रोटीन डाइजेशन स्टमक से होता है। फैट ब्रेकिंग डाउन नहीं भाई, फैट का कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या है? कि जो स्टार्च है वो सिंपल शुगर्स वगैरह में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अगर क्या ना होगा हमारे पास? स्लेवरी अमाइलेज ना होगा तो। ऑप्शन इज द राइट। इफ स्लेवरी अमाइलेज, इफ स्लेवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा, विच ऑफ द इवेंट इन द माउथ? अरे वही सेम आंसर आएगा कि स्टार्च ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा किसमें? शुगर में। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या? विच एलिमेंट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? देखो यार, प्रोटीन क्या होते हैं? लॉन्ग चेन होती है प्रोटीन किसकी? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अगर मैं बहुत सारे अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है,
ये दूसरा है, ये तीसरा, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है। ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ता जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो प्रोटीन क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। इस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा था, कुछ ऐसा, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है, मीथेन बनाना आता है ना CH4, उसमें हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दो, एक हाइड्रोजन की जगह को लगा दो COH, एक हाइड्रोजन की जगह लगा दो NH2 ग्रुप, एक हाइड्रोजन को ऐसा ही पड़ा रहने दो, और एक की जगह लगा दो R, R यानी वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, CH2OH हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। R इज अ वेरिएबल ग्रुप। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, अमाइनो एसिड का सिंपल स्ट्रक्चर है। अमाइनो एसिड किसका बना, आप देख लो, कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो अमाइनो एसिड में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन चार को मिला के क्या बना है, अमाइनो एसिड। क्या बना है, अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड से ही क्या बना है, प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर भी ये चारों चीजें होंगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देख लो, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चारों नाम दे दिए सर, आपने चारों बताए, चारों नाम दे दिए। अब बेटा ये जो है ना, ये इजीली अवेलेबल होते हैं बॉडी में, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिक्कत आती है बस किसकी, नाइट्रोजन की। तो जो मेन एलिमेंट है प्रोटीन बनाने के लिए वो कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। वो कौन होगा, नाइट्रोजन होगा। एक बात और सुनो मेरी, तुमने सुना होगा ना, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जी जो इंसेक्ट को खाते हैं। जो किसको खाते हैं, इंसेक्ट को। देयर आर सम प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं। क्या वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, आंसर है यस। इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक ब्लैडर वोट, लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, लाइक पिक्चर प्लांट, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना सकते हैं क्योंकि इनके पास भी क्लोरोफिल है। तो सर अगर ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो बेचारे इंसेक्ट का बलिदान क्यों ले रहे हो, ठीक है, इंसेक्ट को क्यों खाते हैं फिर ये। तो इसका सिंपल सा रीजन है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ना, वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पे सोइल में नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी है। इसीलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट किसको खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। किसको खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। सर इंसेक्ट को खाने से क्या हो जाएगा, इंसेक्ट को खाने से इन प्लांट को मिल जाता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जरूरी है क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, प्रोटीन। सर अगर इंसेक्ट को खा रहे हैं तो इंसेक्ट को खाने से नाइट्रोजन कैसे, तो देखो, इंसेक्ट जो होता है ना, उसकी जो वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की, और काइटिन के अंदर होता है नाइट्रोजन, ठीक है। इंसेक्ट की जो कवरिंग है या इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है, इंसेक्ट का क्या है, एक्सोस्केलेटन, वो किसका बना है, काइटिन का। काइटिन खाएंगे यानी इंसेक्ट खाएंगे तो उससे नाइट्रोजन मिला, उसी की तो कमी थी, इसीलिए वो इंसेक्ट को खाते हैं, वरना वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। डिफिकल्ट लगा, सिंपल सा है। देखो, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, यानी वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट स्टिल दे ईट इंसेक्ट। फिर भी वो किसको खाते हैं, इंसेक्ट को। क्यों खाते हैं, मजा आ रहा है, नहीं, इंसेक्ट को वो इसलिए खाते हैं क्योंकि इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना है, काइटिन का। इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन किसका बना है, काइटिन का। और काइटिन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। काइटिन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। तो इंसेक्ट को खाने से उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन की कमी थी, क्योंकि सोइल से मिल नहीं पा रहा ना, तो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है, इसीलिए वो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो क्वेश्चन तो हमारा वैसे ही हो गया, प्रोटीन बनाने के लिए सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी। When air is blown from the mouth into a test tube, जो हवा होती है, when air is blown from the mouth into a test tube containing lime water, एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर है, ठीक है। आप तुमने स्ट्रो से हवा ब्लो की, ठीक है, तो तुमने एयर डाली और एयर में क्या होगा, CO2। द लाइम वाटर टर्न मिल्की, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, आंसर मैंने लिख भी दिया। लाइम वाटर मिल्की किसकी वजह से होता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, एलिमेंट्री कैनाल कौन सा रीजन होता है जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। सो द राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट आंसर क्या है, स्मॉल। देखो मान लो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन,
इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ऐसे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं विलाई। क्या नाम देते हैं? विलाई। विलाई क्या करती है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो विलाई का काम है सरफेस एरिया बढ़ा देना एब्जॉर्प्शन के लिए। ये एक भी कॉन्सेप्ट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पूछा गया था एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है? माउथ से लेकर एनस तक सब एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री का कौन सा कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो फूड को एब्जॉर्ब करेगा? तो आंसर क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइनल डाइजेशन भी कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन भी कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड? चूज द करेक्ट आंसर। तो पूछा गया है कि भाई जो स्टमक होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, देखो क्या होता है। ये है मान लो स्टमक, ये क्या है? स्टमक। स्टमक के अंदर बेटा कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इन्हें क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं बेटा जी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में बेटा होती है तीन चीजें। एक होता है पैप्सिनोजन, एक होता है HCl और एक होता है म्यूकस। सर आपने तो बताया था पैप्सिन होता है प्रोटीन और एस्कर्बिन। नहीं, गैस्ट्रिक जूस में बेटा पैप्सिनोजन होता है और ये पैप्सिनोजन कैसा है? इनएक्टिव एंजाइम है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है बट ये इनएक्टिव है, अभी काम का नहीं है। तो पैप्सिनोजन जो होता है ना, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना चाहता है बट कर नहीं पा रहा क्योंकि वो इनएक्टिव है। तो इसको बनाना पड़ेगा एक्टिव, और जब एक्टिव बना दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पैप्सिन में। सर इसको एक्टिव बनाया किसने? इसको एक्टिव बनाया है HCl ने। किसने बनाया है? HCl ने। जो एंजाइम्स होते हैं ना वो पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं, ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। तो जो पैप्सिनोजन निकला गैस्ट्रिक जूस से, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो इनएक्टिव था। उसे हमने किसमें कन्वर्ट किया? एक्टिव फॉर्म। और एक्टिव फॉर्म का नाम क्या है? पैप्सिन, विच डाइजेस्ट द प्रोटीन। और एक्टिव फॉर्म कन्वर्ट करने वाला कौन था? HCl। ये तो बड़ी काम की चीज है HCl, बिल्कुल, बट ये डेंजरस भी है। HCl क्या है? नेसेसरी इवल है। नेसेसरी इविल, ये जरूरी भी है और इसका नुकसान भी है। अब जरूरी क्यों है पैप्सिनोजन को पैप्सिन बनाने में? तो सर नुकसान क्या है? अरे ये जो स्टमक की दीवारें हैं, वॉल्स हैं, ये एसिड के अटैक से खराब हो जाएंगे ना, डिग्रेड हो जाएंगी। तो इनको बचाए, ठीक है, उसके अटैक से क्या हो जाएंगी? डिग्रेड हो जाएंगी। तो इनको बचाने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। कौन करता है? म्यूकस। कि यहां पर जो एसिड निकला, उस एसिड से स्टमक की दीवार खराब हो जाएगी। तो स्टमक की दीवार और एसिड के बीच में कवच का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। कौन करता है? म्यूकस। वो पूरे स्टमक की लाइनिंग के ऊपर लग जाता है और उसे बचाता है किसके अटैक से? एसिड के अटैक से। किसके अटैक से? एसिड के अटैक से। तो पूछा गया जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, वो प्रोटेक्ट की जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से। कौन करता है? राइट आंसर इज म्यूकस करता है। कौन करता है? म्यूकस। तो यही है फंक्शन किसका? म्यूकस का। टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन और अमीबा। अमीबा में जो टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसे क्या बोलेंगे? देखो ये है अमीबा, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसने देखा बाहर कोई फूड, ठीक है, तो अमीबा ने जैसे ही फूड देखा, अमीबा क्या करेगा? अमीबा ने जैसे ही क्या देखा है? अमीबा ने जैसे ही क्या देखा है? फूड देखा है। क्या देखा है? फूड। मेरा फूड। जैसे अमीबा ने फूड देखा, ये क्या करेगा? फूड की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस है बीच में, इसने फूड की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बना है फूड के चारों तरफ, उसने फूड को घेरा है, कुछ समय के लिए बना है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी को नाम देते हैं हम सूडोपोडिया। सूडोपोडिया। अमीबा चल तो नहीं पाता, उसके पास पाँव नहीं है, लेकिन उसमें पास ये नकली पाँव जैसा कुछ बना, यानी फोल्स फीट। सूडो का मतलब होता है फोल्स, पोडिया यानी फीट। जो नकली पाँव जैसा स्ट्रक्चर बना, इसे क्या नाम देते हैं? सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया कैसा होता है दिखने में? फिंगर लाइक है। भाई कैसा है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए बना है, इसे नाम दिया सूडोपोडिया। तो जो टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है अमीबा में, उसे वो क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन नहीं, वो क्या कहलाता है? सूडोपोडिया। वो क्या कहलाता है? सूडोपोडिया।
व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन। जब हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो खून नीचे गया वो वापस से ऊपर आ सकता है। ठीक है, अगर मैं, ये हार्ट है, हार्ट के अंदर ब्लड आया, अब हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ब्लड, ठीक है, नीचे जा रहा है, ब्लड कहां जा रहा है, नीचे, पर वो ऊपर भी तो आ सकता था। ठीक है, जो ब्लड है वो कॉन्ट्रैक्ट करने पे नीचे जा रहा है, पर ऊपर भी तो डायरेक्शन है, ऊपर भी तो पाइप से वो ऊपर भी जा सकता था। तो ऐसी क्या चीज है जो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन भेजती है, वापस पीछे नहीं आने देती? उस चीज का नाम है वॉल्स। हमारे जो हार्ट होते हैं ना बेटा, उसमें क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। जैसे नल के वॉल होते हैं ना, वो पानी को एक ही डायरेक्शन में भेजते हैं, वापस पीछे नहीं आने देते। वैसे हार्ट में भी क्या होते हैं, वॉल होते हैं, विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ, विच, हार्ट के अंदर क्या होते हैं, हार्ट के अंदर क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, उन्हें वॉल्स कहते हैं। कहाँ होते हैं, देखो कुछ ऐसा, ये हार्ट है, ऊपर दो स्मॉल चैम्बर्स उन्हें एट्रियम बोलेंगे, नीचे दो बड़े चैम्बर्स उन्हें वेंट्रिकल्स बोलेंगे। ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच क्या होता है, ट्राइकस्पिड बोलो। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच क्या होता है, बाइकस्पिड। जिसे मिट्रियल वॉल भी बोलते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ऐसे बेटा लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल से पाइप निकलती है और राइट वेंट्रिकल से भी पाइप निकलती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से पाइप निकली उसे बोलते हैं अरोटा, और यहां भी वॉल्व होते हैं। राइट वेंट्रिकल से जो पाइप निकली उसे क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। उसे क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी। यहाँ पे भी क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, जिनमें जिन्हें सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। यहाँ पे जो वॉल्व उसे क्या कहेंगे, दोनों साइड सेमी लूनर वॉल्व्स कहेंगे। अब पूछा गया कि हार्ट के अंदर बैक फ्लो को रोकता कौन है। ये जो हमारा हार्ट है, इसमें ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा कौन? वॉल्स इन द हार्ट, थिक मस्कुलर, ये जो मस्कुलर दीवार है हार्ट की, क्या ये रुकेगी? नहीं भाई, ये तो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करती है, ये नहीं रुकेंगी। थिन वॉल ऑफ एट्रिया, एट्रिया की पतली पाइप वॉल्स रुकेंगी? नहीं, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है, वॉल्स ऑफ हार्ट। ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, सेमी लूनर वॉल्स है, इनका काम होता है कि ब्लड सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आए, वापस पीछे ना जाए। ये काम किसका होता है, वॉल्व का। वॉल्व सिर्फ ब्लड को एक ही डायरेक्शन में भेजता है, वापस पीछे नहीं आने देता। तो काम किसका है बेटा, वॉल्व का है। तो हार्ट के अंदर बैक फ्लो को रोकेगा कौन, वॉल्व्स रोकेंगे। नाम पूछे तो बता सकते हो, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड या मिट्रल भी बोलते हैं जिसे, और अरोटास मतलब आर्टरीज एंड हार्ट के वेंट्रिकल्स के बीच कौन से हैं, अरोटिक वॉल्स, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं सेमिलुनर वॉल्स। हो गया क्वेश्चन भी। 27, द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। जो फूड पाइप होती है ना, मान लो ये है, मान लो फूड पाइप, ये क्या है, फूड पाइप। एक बार इसके अंदर खाना चला गया तो वापस पीछे नहीं आता। तुम चाहे लेट, कई बार तुम देखो ना, तुम लेट के खाना खाते हो तो भी वो खाना नीचे जाता है, पेट में जाता है, कभी वापस थोड़ा ना आता है। तो ये जो बेटा तुम्हारी जो फूड पाइप है, ठीक है, जिसे इसोफेगस कहते हैं, मान लो मैंने फूड पाइप निकाली और निकाल के उसको 180 डिग्री कर दिया। अब जब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, जब इसमें से खाना जाएगा, जब इसमें से क्या जाएगा, फूड एंटर करेगा, जब इसमें से क्या एंटर करेगा, फूड एंटर करेगा, तो यहाँ पे ऐसे वेव्स बनेगी। ये रिदमिकली क्या करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। इससे फूड क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा। इसी मूवमेंट को हम नाम देते हैं, इसी मूवमेंट को हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो लिखा भी है क्या, ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है किसमें, फूड पाइप यानी इसोफेगस में, उसे ही क्या नाम देते हैं, पेरिस्टाल्टिक। ये मान लो फूड पाइप है, इसका जब खाना आ जाता है ऐसे वेव्स वगैरह बनती है। अभी ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे वेव्स बनती जाती है, वो आगे आगे ऐसे फ्लो करती जाती है।
इसी मूवमेंट को क्या नाम देते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नाम देते हैं। कहाँ होता है? इसोफेगस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर? लीवर से बाइल रिसीव करने वाले, सेकंड लिखना, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर? एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो लीवर से बाइल को रिसीव करता है? देखो, बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर। प्रोड्यूस करने के बाद ये कहां जाता है? गॉल ब्लैडर के पास। गॉल ब्लैडर क्या करता है? इसको स्टोर करता है, किसको? बाइल को, एंड उसे कंसंट्रेट करता है। कंसंट्रेट समझ लो, पावरफुल बनाता है। फिर फाइनली गॉल ब्लैडर से ये बाइल जाता किसके पास है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। क्या गॉल लीवर से बाइल स्टमक के पास जाता है? नहीं। लार्ज के पास जाता है? नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, इसोफेगस के पास जाएगा। तो राइट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लीवर से गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर से फाइनली बाइल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी? ये देखो, तुम्हें 4 वर्टिब्रेट ग्रुप बता रखे हैं। इनमें से पूछा गया है कि जो हार्ट होता है वो किसकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी? तो देखो, इसका आंसर है फिश। क्यों है बताए? इसका आंसर क्या है? फिश। होता क्या है, फिश के पास ब्लड आता है, सॉरी, फिश के पास ऑक्सीजन आता है किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। फिश के पास क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। गिल्स से होते हुए जो ऑक्सीजन है कहां जाता है? फिश की कंप्लीट बॉडी में। वहां ऑक्सीजन होता है यूज, और बनता क्या है? CO2। CO2 वहां क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अब ये CO2 जाता है फिश के हार्ट में। कहा जाता है? हार्ट में। इसका हार्ट होगा 2 चैम्बर, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। फिर CO2 वाला ब्लड कहां गया? एट्रियम के पास। एट्रियम से गया वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल ये CO2 वाला ब्लड वापस भेज देता है किसको? गिल्स को। तो इसके वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड निकल रहा है? CO2 वाला निकल रहा है, ऑक्सीजन वाला निकल रहा है। तो आंसर इज CO2 रिच ब्लड। इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा? फिश आएगा। क्या आएगा? फिश। बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं? देखो, अगर मैं बात करूं एम्फीबियंस की, किसकी बात करूं? एम्फीबियंस की या रेप्टाइल्स की। इनके पास बेटा 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। इनके पास देखो, 2 तो होते हैं एट्रियम, और एक होता है वेंट्रिकल। एक साइड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक साइड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों मिक्स हो जाते हैं वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से क्या निकलता है? ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साथ निकलता है, CO2 वाला ब्लड। यानी यहां से ऑक्सीजन भी तो निकल रहा है साथ में। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल में ब्लड मिक्स निकल रहा है। मिक्स हो, लेकिन साथ में क्या है? ऑक्सीजन भी तो है। इसीलिए आंसर में एम्फीबियन नहीं है, रेप्टाइल नहीं है, एम्फीबियंस नहीं है, एम्फीबियंस ओनली नहीं है, फिश के साथ एम्फीबियन आ ही नहीं सकता। इसलिए आंसर क्या है? ओनली फिशेस। फिशेस का मतलब यहां है फिशेस। फिश के ग्रुप को या फाइलम को हम नाम देते हैं फिशेस। क्या नाम देते हैं? सब फाइलम को हम क्या नाम देते हैं? फिशेस नाम देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो बेटा फिश होती है उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब फिश के पास गिल्स में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल्स से पूरी बॉडी में गया, बॉडी में यूज हुआ, और बदले में क्या बना है? CO2 रिच ब्लड बना है। क्या बना है? CO2 रिच ब्लड बना है। अब वो CO2 रिच ब्लड जाता है फिश के एट्रियम में, एट्रियम जाता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या निकाल रहा है? CO2 वाला ब्लड। ऑक्सीजन तो कहीं यूज ही नहीं है ना वहां, ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं रहा ना हार्ट के थ्रू। ठीक है, चाहे मिक्स फॉर्म में चाहे सेपरेट फॉर्म में, कैसे नहीं हो रहा। इसलिए आंसर आएगा ओनली फिशेस। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोन की समरी क्या है? फोटोसिन की इक्वेशन क्या है इनमें से? फोटोन में क्या 6 CO2 यूज होते हैं? बिल्कुल। 12 H2 यूज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अभी तक तो सही है। 6 CO2 होता है, 12 H2 होता है, क्या बनता है? C6H12 यानी O6 क्या बनता है? ग्लूकोज। 6 O2 6 H2, यहां भी सही है, रिएक्शन बैलेंस भी है।
बट यहाँ वो नहीं है ना बेटा, HU यानी सनलाइट का नाम नहीं है, एंड दूसरा नाम किसका नहीं है, क्लोरोफिल का नहीं है, तो ये आंसर तो सही होना नहीं है। दूसरा 6CO2 H2O 12H2 तो बैलेंस नहीं है, सनलाइट, बट यहाँ क्लोरोफिल का नाम नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। 6CO2 12H2O, क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, CCl2O6 6CO2 एंड 6H2O, वहां 6 है, यहाँ 12 है, और यहाँ 6 है, ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस भी है, सारे नाम भी प्रॉपर है, इसलिए आंसर कौन सा सही है, सी वाला। डी वाले में 6CO2 12H2O क्लोरोफिल सनलाइट, डी वाला इसलिए गलत है बेटा, यहाँ CO2 लिख रखा है देखो, और यहाँ आना क्या चाहिए, ऑक्सीजन आना चाहिए, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए किसकी, फोटोसिंथेसिस की, क्वेश्चन करने के लिए। 31st क्वेश्चन, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू अ राइस वाटर, सेम क्वेश्चन लग रहा है यार मेरे को, राइस वाटर में तीसरी बार हुआ है रिपीट, तो बताओ क्या चीज बताएगा, स्टार्च बताएगा, ये तो हो ही गया। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट फूड फाइनली डाइजेस्ट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी कर लिया हमने, ठीक है, यहाँ आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, सॉरी ऑप्शन डी आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। इसके बाद क्या है, द एग्जिट ऑफ अनएब्सॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, देखो खाना फाइनली बाहर कहां से निकलता है, एनएस से, मान लो ये क्या है, ये बना लेते हैं, ये एक पाइप है, ओपनिंग है, इसे क्या रहे हैं, एनएस, क्या कह रहे हैं इसे, एनएस कह रहे हैं। अनडाइजेस्टेड फूड फाइनली बाहर कहां से निकलता है, एनएस से। अब बेटा ये जो एनएस होता है ना, ये जो क्या होता है, एनएस होता है, इसके यहां पर, इसके यहां पर ऐसे ये दो एनएस जो होता है ना, उसके यहां पर ऐसे दो वॉल्व होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ, अभी ये बंद है तो कोई भी मटेरियल बाहर नहीं जाएगा, खुल गए तो मटेरियल बाहर जाएगा, दो वॉल्व होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्पिंक्टर्स, क्या बोलते हैं, स्पिंक्टर, जो गेट का काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वॉचमैन का, कि ये चीज बाहर जाएगी या नहीं जाएगी, इन्हें बोलते हैं स्पिंक्टर। और दो होते हैं स्पिंक्टर, अंदर की ओर जो है उसे बोलते हैं इंटरनल स्पिंक्टर, क्या बोलते हैं, एनल, एनस में है तो उसे बोलते हैं एनल इंटरनल स्पिंक्टर, बाहर की ओर है, ठीक है, थोड़ा बाहर की ओर है, तो इसे क्या नाम देंगे, जो बाहर वाला है इसे क्या नाम देंगे, एनल एक्सटर्नल। अरे जैसे हार्ट में बॉल थे ना, वैसे यहाँ के स्पिंक्टर है जो डिसाइड करेंगे कि ऊपर वाला मटेरियल नीचे जाएगा भी या नहीं जाएगा। तो पूछा गया था हमसे, हमसे पूछा गया था क्या, हमसे पूछा गया था कि जो एग्जिट हो रहा है, जो खाना पचा नहीं है वो खाना बाहर निकलेगा, एग्जिट हो रहा है, उसे रेगुलेट कौन करेगा, उसे कंट्रोल कौन करेगा, तो इसका आंसर है स्पिंक्टर करेगा। कंट्रोल कौन करेगा, स्पिंक्टर करेगा। कहां होगा स्पिंक्टर, एनस में होगा। क्या नाम होगा इसका, एनल स्पिंक्टर नाम होगा। क्या नाम होगा इसका, एनल स्पिंक्टर। तो लीवर नहीं, एनस से तो निकल रहा है, कंट्रोल पूछा ना, ये थोड़ा पूछा कहां से रिमूव हो रहा है, एनस से तो रिमूव हो रहा है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो होना ही नहीं आता, एब्जॉर्प्शन होता है, एनल स्पिंक्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, एनएस के अंदर कुछ स्पिंक्टर्स होते हैं, गेट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, 32 क्वेश्चन हो गए, 33 क्वेश्चन हो गए। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यही था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन आपसे बने होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कितना समझ में आया, क्या कमी थी। ठीक है, विल ट्राई टू इम्प्रूव। जो भी आपके सजेशन है, जो भी आपके हेल्दी सजेशंस है, विल ट्राई टू टेक दो सजेशंस, तो आप बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।